सूर्य को जल चढ़ाते वक्त कभी भी भूल कर भी ना करें ये गलती, वरना जीवन भर गरीब ही रहोगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य का कितना धार्मिक महत्व होता है ये तो शायद आप जानते ही होंगे। आपके घर में भी हर रोज सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता होगा। हो सकता है आप खुद भी हर रोज सूर्य देवता को सुबह जल चढ़ाते होंगे। लोग सुख समृद्धि के लिए सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि केवल सूर्य को जल चढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से सूर्य देवता को जल चढ़ाने से ही वो खुश होते हैं। और वहीं अगर सूर्य को जल देते वक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो लोगों को उसका उल्टा परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे करने से सूर्य देवता बहुत ही नाराज हो जाते हैं, और इसीलिए लोगों को सूर्य देवता को जल चढ़ाते वक्त भूल कर भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आखिर अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं, तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में उगते सूरज को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सूर्य देव को जल अर्पित करने और मंत्रों के जाप से उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय अगर ये गलतियां हो जाएं तो भगवान प्रसन्न होने के बदले क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य को जल चढ़ाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जल देते समय उसके छींटे आपके पैरों पर ना पड़े, जैसा कि अक्सर लोगों के साथ होता है। जी हाँ, क्योंकि लोग ऊंचे से सूर्य को जल चढ़ाते हैं। ऐसे में फर्श पर जल पड़ने के बाद उसके छींटे लोगों के पैरों में आते ही हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसे होने पर सूर्य को जल चढ़ाने से मिलने वाले फल नहीं मिलते हैं। वहीं ये तो आप भी अच्छे से जानते ही होंगे कि सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, नंगे पैर ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि अगर इन बातों का ध्यान ना दिया जाए तो इसके अशुभ फल मिल सकते हैं, आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। वहीं बिना स्नान किए तो कभी भी भूलकर सूर्य को जल चढ़ाने की गलती ना करें। कहते हैं कि जब सूर्य की रोशनी तेज हो और चुभने लगे तब सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सूर्य को जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं के होने की बात कही जाती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनमें से सूर्य देवता ही ऐसे हैं जिनके दर्शन हर रोज होते हैं, जिन्हें लोग हर रोज उगते हुए और अस्त होते हुए देख सकते हैं। यानी सूर्य देव के साक्षात दर्शन हर रोज लोगों को होते हैं। आपके घर में हर रोज सूर्य को जल तो जरूर चढ़ाया जाता होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं? तो चलिए इसे भी जान ही लेते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर सूर्य देवता को जल चढ़ाने का सही समय और सही तरीका क्या है। आपको बता दें कि सूर्य को शांति और शालीनता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, इसलिए जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य देते हैं कहते हैं कि उन्हें उनके घर में भी पिता जैसा सम्मान मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार अगर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को जल अर्पित किया जाए तो उनके साथ साथ 9 ग्रहों की भी कृपा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का रंग लाल होता है और आप जब जल चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, इसीलिए आत्मशुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। वहीं सूर्य को नियमित जल देने से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है, जिसकी वजह से आप हमेशा फ्रेश फील करते हैं और आप अपने हर काम को बखूबी पूरा करते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को नौकरी में परेशानी हो रही हो तो उसे भी हर रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे उसके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और उसकी सभी मुश्किलें दूर हो जाएं। अब क्योंकि पॉजिटिविटी का कनेक्शन कंसंट्रेशन से भी होता है, यानी कि अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आपकी एकाग्रता भी अच्छी होती है, किसी भी काम को करने में आपका मन लगता है। इसीलिए जानकारों की माने तो अगर किसी को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहता है तो सूर्य को अर्घ्य जरूर दे। सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल देना चाहिए और उस बर्तन को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि पात्र में अक्षत, फूल या फिर रोली होनी चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है और उनके आशीर्वाद से सभी काम पूरे होते हैं। वहीं कहा यह भी जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय
जल की गिरती धार के साथ सूर्य की किरणों को जरूर देखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य की सातों किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं और इससे आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वहीं पूर्व दिशा यानी कि हमेशा ईस्ट की ओर मुंह करके ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना चाहिए। इससे सूर्य देवता की विशेष कृपा मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है और रुके हुए सभी काम भी पूरे हो जाते हैं। ज्योतिषों का मानना है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं उन्हें हर रोज प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में एक चुटकी रोली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर सूर्य देवता को जल अर्पित करते वक्त 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप किया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो हर परेशानी के उपाय भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में हर मनोकामना के पूरा होने के लिए सूर्य देवता को जल चढ़ाने के तरीके भी अलग अलग ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी इंटरव्यू, परीक्षा या फिर किसी काम में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो जल में लाल गुलहड़ का फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। वहीं पितृ शांति और किसी बाधा को दूर भगाने के लिए जल में तिल और अक्षत मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए। वहीं अगर आप अपने जीवन में बहुत से सुखों की कामना करते हैं तो सूर्य देव को सादा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल बचा लें। इसे अपने मस्तक, कंठ और दोनों भुजाओं पर लगाएं। इससे आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य को नियम से जल चढ़ाने के न सिर्फ धार्मिक फायदे हैं बल्कि इसके कुछ वैज्ञानिक कारण और फायदे भी होते हैं, तो क्यों ना हम उसे भी जान लें। दरअसल सूर्योदय के समय जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो उस समय सूर्य की जो किरणें निकलती है वो हमारे लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो जल की धारा से होकर सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं। तो वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ये ठीक वैसा ही है जैसा सूर्य की किरणें प्रिज्म से होकर 7 रंगों में बट जाती हैं। इससे हमें शारीरिक लाभ होते हैं, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है और ये बात विज्ञान भी मानता है। सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। वहीं सूर्य को अर्घ्य देते समय जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उसकी किरणें पानी से होकर आंखों में जाती हैं। इससे आंखों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है। ये वीडियो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और ये सारी जानकारियाँ इंटरनेट से ली गई है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ भी नया जानने को मिला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने जानकारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सूर्य देवता को जल चढ़ाने के सही तरीके के बारे में मालूम पड़े। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।